इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार अब शुरू हो चुका है। भारत के जनरल इलेक्शंस शुरू हो चुके हैं। आप सभी को वोट देने जाना चाहिए, लेकिन वोट देने से पहले आपको इस बारे में ज़रूर कुछ जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी आपका वोट मांग रही है वो आपको एक्चुअली दे क्या रही है। आपको इस बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, एक विकलांगजन के तौर पर भी और एक भारत के एक नागरिक के तौर पर भी, कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या प्रॉमिस कर रही है। और जो लोकल कैंडिडेट है, जो आपके इलाके से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके प्रोफाइल्स के बारे में विचार कीजिए। जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वायदों की बात है, उसके लिए राजनीतिक पार्टियां एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं, घोषणा पत्र जारी करती हैं। तो आज मैंने कुछ पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ को पढ़ा और ये देखा कि किस पार्टी ने विकलांगजन के लिए क्या प्रॉमिस किया है। तो मैंने ये पाया कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्चुअली विकलांगजन के बारे में अपने घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं लिखा है। पर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुझे मटेरियल मिला जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो वे विकलांगजन के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसमें मुझे जानकारी मिली कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, बीजेपी के मैनिफेस्टो से और सीपीआईएम के मैनिफेस्टो से। इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोस में विकलांगजन के लिए अलग से सेक्शन बना के बात लिखी गई है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो ये चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे। ये जो सारी जानकारी है किस इन तीनों पार्टीज़ ने जो आपको प्रॉमिस किया है, वो मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा अपनी वेबसाइट vcapable.com पर। आप इस पर जाइए और वहाँ पर मैं एक आर्टिकल पब्लिश कर रहा हूँ जिसमें आपको इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या क्या कहा है विकलांगजन के बारे में, वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप इस बारे में विचार कर सकते हैं कि आप किसे वोट देना चाहेंगे। ये तो मैनिफेस्टो की बात रही। पर विकलांगजन के लिए एक और बहुत बड़ी समस्या होती है पोलिंग बूथ तक जाना। अब ऐसा देखा गया है, आपने भी देखा होगा कि विकलांगजन जो कि चल नहीं पाते, अपने घर से नहीं बाहर निकल पाते हैं, उनको जो राजनीतिक दल हैं उनके सपोर्टर्स बाकायदा उठा के पोलिंग बूथ तक लेके जाते हैं। अब जब ऐसा होता है तो जो मतदाता है, जो विकलांग मतदाता है, वो एक किस्म से अपने ऊपर एक आभार, एक बोझ सा महसूस करता है कि जिस राजनीतिक दल के लोग उनको उठाकर लेकर गए हैं वो उसी के पक्ष में वोट भी डाले। और ऐसा भी देखा गया है कि कई बार जो विकलांग मतदाता है उसके घर के बाहर लड़ाई भी हो जाती है विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में कि इनको हम लेके जाएंगे। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बारे में इस बात का संज्ञान लिया और इलेक्शन कमीशन ने एक सुविधा दी है कि सभी विकलांग मतदाताओं को उनके घर से पोलिंग बूथ तक लेके जाना और पोलिंग बूथ से वापस घर पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ने ले ली है। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हर विकलांग मतदाता को उपलब्ध कराई जाएगी इन इलेक्शंस के दौरान। अब ये फैसिलिटी अगर आप लेना चाहते हैं, ये फैसिलिटी पूरी तरह से वॉलंटरी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लें और नहीं लेना चाहते हैं तो ना लें। अगर आप खुद ही पोलिंग बूथ तक जाना चाहते हैं, मतदान केंद्र तक जाना चाहते हैं तो आप खुद भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम रखा गया है PWD ऐप। एंड्रॉयड के लिए ये ऐप ऑलरेडी उपलब्ध हो चुका है, तो आप इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ लोकल NGOs से बात की है और ऑटो और टैक्सी की जो एजेंसीज़ हैं उनसे बात की है और इन्हीं के व्हीकल्स, इन्हीं के वाहनों द्वारा
विकलांगजन को घर से मतदान केंद्र और मतदान केंद्र से घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि सारे जो पोलिंग बूथ हैं वो इस बार पूरी तरह से एक्सेसिबल होंगे, रैंप्स होंगी, व्हील चेयर्स होंगी और ये भी कहा गया है कि विकलांगजन के लिए अलग से एक क्यू बनाई जाएगी और वो प्रायोरिटी क्यू होगी। सबसे पहले विकलांगजन को ही मतदान करने का मौका दिया जाएगा। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ का दावा इलेक्शन कमीशन कर तो रहा है, लेकिन ये फैसिलिटीज़ वास्तव में आपको कितनी मिल पाती हैं इसका पता तभी लगेगा जब आप वास्तव में वोट देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और अपना वोट देकर आएंगे। ये बातें हमने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ी हैं कि वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, स्कूल की किताबें पीछे छूट गई हैं और जीवन ने हमको ये सिखाया है कि हाँ, किताबों में जो लिखा था वो वास्तव में सच है। ये हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य मैं तो ये कहूँगा कि हमारा हमारे प्रति कर्तव्य नहीं है बल्कि पूरे समाज के प्रति कर्तव्य है। ये कितनी सुंदर अवधारणा है लोकतंत्र कि सब लोग मिलके अपनी ज़मीन का शासन चलाने वाली सरकार को चुनते हैं। ये कितना सुंदर है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको भाग ज़रूर लेना चाहिए और अगर आप इसमें भाग नहीं लेंगे तो फिर आपको शिकायत करने का भी अधिकार नहीं रह जाता। विकलांगजन बहुत सारी मुद्दों के बारे में शिकायत करते हैं और जायज़ शिकायतें होती हैं। उनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। तो शिकायतें अपनी जगह बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन उन शिकायतों को दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। आप केवल अपने घर पर बैठकर या दशमलव चैनल की कमेंट बॉक्स में आके केवल आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे फ़ला सुविधा नहीं मिली, मुझे फ़ला सुविधा नहीं मिली। कभी ना कभी आपको उसके बारे में कोई एक्शन लेना होगा और इस वक्त एक्शन लेना बहुत आसान है। आपको केवल अपने घर से निकल के पोलिंग बूथ तक जाना है और एक बटन को दबा के आना है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आने वाले समय में नीतियाँ क्या होंगी, किस तरीके से जो नीतियाँ हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। इम्प्लीमेंटेशन का हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आप मैनिफेस्टोज़ को पढ़ें, देखें, अपने जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में विचार करें, जिस पर आपको सबसे अधिक भरोसा हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आपको भरोसा हो उसके पक्ष में वोट दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। और जब भी आप वोट देकर आएँ तो दशमलव के किसी भी वीडियो के ऊपर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप वोट करने गए थे। ये मत बताइए कि किसको वोट किया, पर ये ज़रूर बताइए कि आपने वोट किया है। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।